हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट लिंक लिस्ट। ऑलराइट, तो अब लिंक लिस्ट होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो इसका जो नाम है इसको पहले डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि लिंक लिस्ट मतलब क्या होता है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा लिस्ट। लिस्ट मतलब कुछ तो एक लिस्ट होगी। तो लिस्ट मतलब हो सकता है इंटीजर्स वैल्यू की लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू की लिस्ट हो सकती है, राइट। कुछ भी एक लिस्ट हो सकता है। किसी के नाम की लिस्ट हो सकती है, किसी के शॉपिंग की लिस्ट होती है, किसी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो सकती है, राइट। लिस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। लिंक्ड मतलब क्या होता है? लिंक मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, राइट। लिंक लिस्ट, इसलिए इसका नाम क्या गया है? लिंक्ड लिस्ट। तो सपोज करो मेरे पास कुछ नंबर्स है, 24, 50, 55, 78, 92। सपोज ये दीज आर द नंबर्स लिस्ट। ओके, मेरे पास इंटीजर वैल्यूज की कुछ लिस्ट है, राइट। अब इसको मुझे लिंक लिस्ट बनाना है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए? लिंक्ड होनी चाहिए। लिंक्ड लिस्ट मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। मतलब ये लिस्ट, ये जो नंबर्स है ये एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। दैट्स इट। तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? जो भी लिस्ट होती है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे के साथ लिंक होती है, उसे हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट का यूज क्या है? तो लिंक लिस्ट का यूज होता है जो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है उनको स्टोर करने के लिए। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एरेज, राइट। तो एरे में भी हम लोग क्या करते थे? जो लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज होती थी वो हम लोग स्टोर करते थे, फिर उस पे सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन ये सब करते थे। वैसे ही दूसरा तरीका है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, वो है लिंक्ड लिस्ट, राइट। तो आप बोलोगे कि वैल्यू को स्टोर तो हम लोग वेरिएबल में करते हैं, राइट। वेरिएबल में करते हैं, बट वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। हम लोग ने बात, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ वैल्यूज की। जब बहुत सारी वैल्यूज होंगी उस टाइम पे आप या फिर एरे में स्टोर करोगे, या फिर दूसरा हम लोग तरीका जो पढ़ने वाले हैं अभी, लिंक लिस्ट में स्टोर करोगे, राइट। तो लिंक लिस्ट होता क्या है ये आपको आई थिंक पता चल गया रहेगा। अब लिंक लिस्ट में वैल्यूज कैसे स्टोर की जाती है, राइट, कैसा उसका प्रोसीजर होता है, सब कुछ थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो लिंक लिस्ट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ ऐसा होता है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ लिंक लिस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा होता है, ऑलराइट। अब ये तुमको डायरेक्टली देखोगे तो समझेगा नहीं, बट मैं एक एक चीज समझाता हूँ। तो इसमें से ये जो पार्ट है एक, ये जो हर एक यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नोड। ये एक जो है ना, एक नोड है। ये जो दूसरा है ये भी नोड है, ये भी तीसरा नोड है, ये भी एक नोड है। तो लिंक लिस्ट जो होता है ये कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। नोड्स को मिला के बनता है लिंक लिस्ट। अब ये नोड क्या है? अब नोड के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो नोड जो होता है ये, तो ये जो लिस्ट है इसमें से हम लोग ये वाला पार्ट पहले एक्सप्लोर करते हैं जिसे हम बोलते हैं नोड। तो नोड जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है पॉइंटर, ऑलराइट। इंफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे जो भी वैल्यूज रहेंगी लिस्ट की, वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। और ये पॉइंटर जो होता है ये क्या करेगा? हमको दूसरे नोड के साथ लिंक करेगा। ऑलराइट, थोड़ी चीजें ऊपर से जा रही होगी। तो हम लोग थोड़ा अब जाते हैं एरेस की तरफ। एरे में वैल्यूज कैसे स्टोर कर देते हैं? तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है एक। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज हैं 54, फिर इसके बाद 78, फिर इसके बाद मान लो 20, फिर इसके बाद 30। ये सारी वैल्यूज है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? इन वैल्यूज को अगर मुझे एरे में स्टोर करना है तो ने हम लोग ने एरे में क्या देखा था? एरे जो होता है एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यूज है उसको स्टोर करता है, राइट। तो सपोज यहाँ पे ये मेरे मेमोरी का स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहाँ पे कुछ मेमोरी ब्लॉक्स है, ऑलराइट। नाउ सपोज इस मेमोरी का जो एड्रेस है स्टार्ट हो रहा है 1001 से, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1002, फिर उसके बाद 100 है 3, फिर इसके बाद है 1004, राइट। तो ऐसे ही ये मेमोरी का जो है पूरा एड्रेस कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। मतलब ये 101, 102, 103, 104 ऐसे, सॉरी 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे क्या है मेमोरी का एड्रेस है। अब मैं क्या करूंगा? एक एरे बनाऊंगा और एरे में ये सारी वैल्यूज को स्टोर करूंगा। तो सपोज ये 54 को स्टोर कर लिया, 78 को स्टोर कर लिया, फिर 20 को स्टोर कर लिया, 30। एरे में वैल्यूज को ऐसे स्टोर किया था, राइट। तो जब एरे में हम वैल्यूज को स्टोर करते तो ये कैसे मेमोरी में जाके स्टोर होता है? तो पहले ये जाएगा यहाँ पे स्टोर होगा 54,
उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर रहेगा जो 78 है, राइट, ये क्या होगा, उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो रहेगा वहां पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे 54 का मेमोरी लोकेशन है 1001, तो 78 का जो मेमोरी लोकेशन रहेगा वो रहेगा 1002। ओके, ये डिपेंड है कि आपका जो ये वैल्यू है ये क्या है। अगर इंटीजर रहता तो हमने पढ़ा था 4 बाइट का स्पेस लेता है इंटीजर, तो वो उसके हिसाब से होगा। बट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ बताया कि जो एरे होता है वहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होती है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है। मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 101 पे रहेगी तो सेकंड वैल्यू 1002 पे रहेगी, राइट। तो थर्ड वैल्यू यहाँ पे रहेगा 1003 पे, और जो फोर्थ वैल्यू रहेगा ये यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो मेमोरी में वैल्यू स्टोर हो रही है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रही है, राइट। ऐसा नहीं कि जो 54 है वो 1001 पे स्टोर हुआ और जो 78 है डायरेक्ट 1004 पे स्टोर हुआ, ऐसा नहीं हुआ, राइट। जो मेमोरी लोकेशन है वो कंटिन्यूअस है, एक के बाद, मतलब इसके बाद जब 54 स्टोर कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन खाली रहेगा वहां पे 78 स्टोर हो जाएगा। 78 स्टोर होने के बाद जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन बचा रहेगा या खाली रहेगा वहां पे 103, सॉरी ये 20 स्टोर हो जाएगा। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में अगर मुझे इन वैल्यूज को, ये सेम वैल्यूज को लिंक लिस्ट में स्टोर करना रहेगा तो कैसे स्टोर करूंगा। तो लिंक लिस्ट में जैसे कि मैंने बोला है फंडा होता है नोड का, तो हम बनाएंगे एक नोड, राइट। और इसके अंदर मैं 54 पहले स्टोर कर लूंगा। सपोज इसका मेमोरी लोकेशन है 1001, ओके। और एक और नोड बनाऊंगा 78 को स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे सपोज 78 स्टोर कर लिया, ओके। और इसका मेमोरी लोकेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर ये 1001 पे स्टोर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इसके बाद मेमोरी लोकेशन खाली रहेगा वहां पे ही स्टोर होगा। तो ये जो 78 है पूरी मेमोरी में कहीं पे भी जाके स्टोर हो सकता है। तो लिंक लिस्ट में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की जरूरत नहीं होती है, जहां पे भी मेमोरी स्पेस मिलेगा वहां पे हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ये ऐसा 3001 पे जाके स्टोर हो। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है 20, ये हो सकता है 5015, ऐसा कुछ मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो। फिर जो नेक्स्ट नोड है 30, वैल्यू 30 है, वो हो सकता है ऐसा कुछ 6015, राइट। मतलब जो वैल्यूज है लिंक लिस्ट में उनको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी जाके स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो और बट एरे में हमको कंटिन्यूअस मेमोरी की लोकेशन की जरूरत पड़ती है। नाउ अब हमने वैल्यूज तो स्टोर कर दी नोड के अंदर, बट हम लोग को जब एरे में वैल्यूज को एक्सेस करना होता तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते थे, इंडेक्स नंबर रहता था एरे में, राइट, 0 1 2 3। तो अगर मुझे पता है कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है तो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर से हम लोग वैल्यूज को एक्सेस कर सकते थे। या फिर एरे में मुझे अगर फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस पता रहेगा तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट एलिमेंट रहेंगे एरे में, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली बाकी एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होती है, राइट। बट यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं है, उनको जहां पे भी मिला मेमोरी में वहां पे जाके वैल्यू स्टोर कर दिया। तो अब हमको पता कैसे चलेगा, अगर मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन कौन से एड्रेस पे स्टोर है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे आता है पॉइंटर। तो नोड में जैसे कि मैंने बोला कि जो फर्स्ट पार्ट होता है नोड का, नोड जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो जो फर्स्ट पार्ट है नोड का उसमें हम लोग स्टोर करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन, उसमें हम लोग स्टोर करते हैं डेटा। तो हमारा डेटा क्या था, ये सारे डेटा थे, राइट। तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में डेटा स्टोर कर दिया। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, पॉइंटर। जो सेकेंड पार्ट है ना वो क्या करता है, ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड स्टोर करके रखता है। मतलब यहाँ पे जो होगा क्या स्टोर होगा, 3001 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है, ये वाला फर्स्ट नोड है, राइट। सेकेंड नोड ये है, तो सेकेंड नोड का जो एड्रेस है ये है 3001। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नोड में पहले जो उसका वैल्यू स्टोर करेंगे, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें जो ये जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर कर लेंगे। अब मुझे क्या कर, अब मुझे अगर पता करना है कि फर्स्ट एलिमेंट तो 54 है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है, नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस पे जाऊंगा और मुझे पता चल जाएगा ओके सेकेंड जो वैल्यू है वो क्या है, 78 है।
अब मुझे नेक्स्ट अगर एलिमेंट एक्सेस करना है दैट इज 20, तो मैं क्या करूंगा, इसका एड्रेस अपने पास स्टोर करके रख लूंगा 5015, राइट। अब इस नोड को पता है कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता हूँ, राइट। और ये जो नोड है ये क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेगा, मतलब 6015, राइट। तो ये जो लिस्ट है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट, थ्रू दी पॉइंटर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। ऑलराइट, तो हमको ये समझ में आ गया डेटा स्टोर कैसे करना है। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे फर्स्ट नोड एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, फर्स्ट नोड मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से एड्रेस पे है, राइट। हम लोग को तो पता, अगर फर्स्ट नोड पता रहेगा तभी मैं नेक्स्ट बाकी नोड को एक्सेस कर सकता हूँ, बट मुझे पता चलेगा कि फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, राइट। तो जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस एक वेरिएबल में सेव करेंगे, जिसका नाम देंगे हम क्या, जिसे हम बोलते हैं हेड, जिसे हम बोलते हैं हेड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, ये 1001, इसके अंदर हमारा जो वैल्यू रहेगा 1001, मतलब जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस हम लोग क्या करेंगे, हेड या फिर स्टार्ट करके एक वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल रहेगा, उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे। अब मैं बार बार पॉइंटर क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंटर इसलिए क्योंकि आप सी प्लस प्लस का जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर। तो जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, नॉर्मल वेरिएबल हम लोग जैसे बना रहे हैं इंट, राइट, इंट ए इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू सेव करेगा, राइट। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, एड्रेस स्टोर करना है। तो जो पॉइंटर होता है ना वो एड्रेस स्टोर करता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस किसी और वेरिएबल में सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं सी प्लस से कुछ ऐसा, स्टार लगा के, तो ये बन गया पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। और अगर मुझे वेरिएबल ए का एड्रेस बी में स्टोर करना है तो मैं ऐसा %a ऐसा करूंगा, तो क्या करेगा, ये जो ए वेरिएबल का एड्रेस मुझे ये दे देगा और बी के अंदर स्टोर कर देंगे, राइट। तो ये थोड़ा सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट आप जब वहाँ पे पॉइंटर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ोगे, तो सेम वही वही कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग नोड्स बनाते हैं। तो इतना डीप में मैं जाऊंगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लो कि जो हेड नोड होता है वो क्या करेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखेगा अपने पास। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है 1001, तो यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। और मुझे अगर लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है, लिंक लिस्ट में सपोज ये 20 वैल्यू एक्सेस करनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले जाऊंगा पता करूंगा कि फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, यहाँ पे पता है मुझे 1001 है, तो यहाँ पे जाऊंगा, ओके, तो इसका जो एड्रेस है 1001, मुझे फर्स्ट नोड मिल गया। उसके बाद फर्स्ट नोड के थ्रू मैं जाऊंगा सेकेंड नोड पे, और सेकेंड नोड के थ्रू जाऊंगा मैं थर्ड नोड पे, और मुझे यहाँ पे मिल गया ये वैल्यू 20, ऑलराइट। तो ये है पूरा फंडा जो है लिंक लिस्ट। तो अभी थोड़ा थियरी की तरफ जाते हैं यहाँ पे। अब तुम ये जो डायग्राम है देखोगे तो तुमको समझेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये क्या किया है, एक यहाँ पे आप देखोगे तो ये डायग्राम तुमको समझेगा। तो ये डायग्राम में ये एक सिंगल नोड है, ये नोड में ये जो पार्ट यहाँ पे लेफ्ट पार्ट है ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, और ये जो राइट पार्ट है ये पॉइंटर वेरिएबल रहता है, मतलब पॉइंटर एक वैल्यू स्टोर करके रखता है, मतलब यहाँ पे एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है जो कनेक्ट करता है आपको नेक्स्ट नोड से। राइट, अब ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको समझेगा कि ये पूरा क्या है, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट नोड पे हम लोगों ने 20 वैल्यू स्टोर कर दी है, और उसके बाद जो नेक्स्ट नोड है उसकी उसका एड्रेस स्टोर किया है। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 1002, यहाँ पे स्टोर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट नोड में जो है 40 वैल्यू स्टोर किया है, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इस थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर किया है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 60 वैल्यू स्टोर किया है, और यहाँ पे देखोगे तो नल वैल्यू स्टोर किया है। लास्ट नोड जो है वहां पे नल वैल्यू स्टोर किया है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा, अगर सपोज यहाँ से मैं वैल्यू एक्सेस स्टार्ट करना चालू किया, पहले 20 को किया, 40 को किया, 50 को किया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको यहाँ पे एक्सेस बंद करना है, मतलब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये लिंक लिस्ट का सबसे लास्ट नोड कौन सा है। तो सब जो लिंक लिस्ट का जो सबसे लास्ट नोड होता है उसके राइट पार्ट में हमेशा नल वैल्यू होती है। नल है मतलब आगे कोई और नोड बचा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमेशा नल स्टोर किया जाता है ताकि हमको पता चले कि लिंक लिस्ट का लास्ट नोड कौन सा है, ऑलराइट।
तो यही था फंडा पूरा लिंक लिस्ट का। तो यहाँ पे आप ये थियरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भी ये पूरा फंडा है क्या। और लिंक लिस्ट इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। ओके, एरे एंड लिंक लिस्ट ये क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दोनों। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग ट्री स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बट यहाँ पे लिंक लिस्ट और जो एरे है ये दोनों क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नोड्स। ऑलराइट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। तो लिंक लिस्ट क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर। ओके, तो लिंक लिस्ट में जो लीनियर ऑर्डर हम लोग किसके थ्रू अचीव करते हैं, ऑब्वियसली पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि जो पॉइंटर होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखते हैं। राइट, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। राइट, फर्स्ट पार्ट कंटेन इंफॉर्मेशन, जो पहला पार्ट होता है उसमें इंफॉर्मेशन होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है इज अ लिंक फील्ड, जो हमको लिंक करता है दूसरे नोड से, उसमें क्या होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ऑलराइट, सेम ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। नाउ एरे वर्सेस लिंक लिस्ट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये एग्जाम में ये आपको पूछ सकता है एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो एरे रिक्वायर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। एरे को क्या है, आपको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ती है, लाइक एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक जैसे ही फिल हो जाता है उसके बाद जो भी मेमोरी लोकेशन खाली होगा उसके बाद वो नेक्स्ट एलिमेंट को स्टोर कर देगा। राइट, लिंक लिस्ट डजंट रिक्वायर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। लिंक लिस्ट में आपको कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एरे कैन नॉट बी इजिली एक्सटेंडेड। राइट, एरे को आप इजिली एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब एरे को इजिली आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। एरे को और बड़ा करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि तो एरे को एक्सटेंड करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए क्योंकि सपोज करो मैं इस एरे के अंदर, ये जो एरे है इसके अंदर एक और एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ सपोज। राइट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ 70। राइट, अब 70 को ऐड किया मतलब यहाँ पे 70 स्टोर होना चाहिए मेमोरी ब्लॉक में। बट मान लेता हूँ कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है मेरा फुल है इसके आगे। ठीक है, इसके आगे जो मेमोरी ब्लॉक है वो फुल है। तो अब मैं कहाँ पे ये 70 को स्टोर करूंगा, क्योंकि इसके आगे का मेमोरी ब्लॉक फुल है। बट एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। राइट, तो इसके आगे मैं एरे के एलिमेंट को स्टोर कहाँ करूंगा, इसलिए एरे को एक्सटेंड करना, एरे को और बड़ा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। राइट, ओके, लिंक लिस्ट कैन बी इजिली एक्सटेंडेड। लिंक लिस्ट को आप इजिली एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि लिंक लिस्ट को कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एलिमेंट्स को जहां पे भी आपको लग रहा है कि मेमोरी जहां पे भी फ्री है वहां पे जाके स्टोर कर सकते हो। राइट, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एरे एलिमेंट इज एक्सपेंसिव। तो ऐसा क्यों बोला गया है, अगर मुझे एरे में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि सपोज करो मुझे ये जो एरे है थोड़ा कचरा हो गया, फिर भी समझ लो कि ये जो एरे है इसमें से मुझे इसको निकालना है। इसको अगर यहाँ से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको सपोज निकाल देता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, तो मैं सपोज 78 को निकाल दिया। अब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज है बाकी के इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट, 20 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा और 30 को 20 की जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम एरे के किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो बाकी एलिमेंट को जो गैप क्रिएट होता है वहां पे फिल करते हैं। राइट, और अगर मुझे इन बिटवीन किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना रहा, सपोज यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, तो मुझे बाकी एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसलिए एरे में इंसर्शन एंड डिलीशन डिफिकल्ट होता है। बट लिंक लिस्ट में आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, क्योंकि लिंक लिस्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ अगर सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे सपोज एक नोड ऐड करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं एक नोड बनाऊंगा और सपोज यहाँ पे 60 ऐड करना है तो 60 ऐड करूंगा। और सिंपली मैं क्या करूंगा, ये जो लिंक बना है इसको निकाल दूंगा, और यहाँ पे सपोज इसका जो एड्रेस है वो 7005 है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो नोड है ये क्या कर रहा था, इसका एड्रेस स्टोर किया था। राइट, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर
इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसका एड्रेस स्टोर करूंगा, तो मैं इसको इससे लिंक कर दूंगा, राइट। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7005, और इसके अंदर ये जो नोड है इसके अंदर किसका लिंक स्टोर कर दूंगा, ये जो नोड है इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6015, राइट। इसका लिंक ऐसे क्रिएट करूंगा, दैट्स इट, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ा, कुछ भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे इस नोड का एड्रेस अपडेट कर दिया, जो पॉइंटर वैल्यू थी उसका वैल्यू अपडेट कर दिया, और इसके अंदर जो नेक्स्ट नोड है उसका वैल्यू स्टोर कर दिया, दैट्स इट। मुझे कुछ भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा, राइट। सेम आपका जो डिलीशन है, डिलीशन में भी आपको यही करना पड़ेगा। तो इसलिए लिंक लिस्ट में इंसर्शन एंड डिलीशन एज कंपेयर टू एरे इजी है। ऑलराइट, तो आई होप आपको एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस समझ में आ गया रहेगा। ओके, नाउ आई होप आपको लिंक लिस्ट तो क्लियर हो गया रहेगा, क्या है, कैसे वर्क करता है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। ओके, मेमोरी के अंदर आप लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो देखते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने जैसे देखा था कि रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिनियर एरे यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। वैसे लिंक लिस्ट को हम लोग यूजिंग टू लिनियर एरे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो ये लिंक लिस्ट है, राइट। और इसके अंदर ए बी सी और डी वैल्यू स्टोर है, और ये सारे नोड एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। लिंक कैसे है, यहाँ पे देखोगे तो ए, ये वाले नोड का एड्रेस 5 है, दूसरे नोड का एड्रेस 9 है, फिर इसके बाद तीसरे नोड का एड्रेस 4 है, और जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस कितना है, 1 है, राइट। और जो स्टार्ट नोड है, जो फर्स्ट नोड है, उसका एड्रेस हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है जिसका नाम लिखा है स्टार्ट, राइट। और उसका एड्रेस हम लोगों ने स्टोर करके रखा है, दैट इज 5। तो ये तो लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दो लीनियर एरे यूज करेंगे। यूजिंग टू लीनियर एरे हम लोग क्या करेंगे, इस जो लिंक लिस्ट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी के अंदर। मतलब ये सारी वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक एरे बनाया जिसका नाम लिखा है इन्फो, और दूसरा एरे जिसका नाम लिखा है लिंक। तो इन्फो में हम लोग जो भी डेटा स्टोर किया है इस नोड के अंदर वो इन्फो एरे के अंदर स्टोर करेंगे, और लिंक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो ये एड्रेस है वो हम लोग लिंक के अंदर स्टोर करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैसे स्टोर किया है। पहले क्या है, यहाँ पे एक स्टार्ट नोड है, कहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है, और उसके अंदर लिखा गया है इस नोड का एड्रेस। तो ये क्या है, फिफ्थ है, राइट। तो फिफ्थ इंडेक्स पे हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे ए को स्टोर किया, तो ए पे हम लोग ने ये स्टोर कर दिया, हम लोग का ये फर्स्ट नोड हो गया। और उसके बाद इसका जो एड्रेस है, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 9, वो हम लोग ने उसके ही ये जो फिफ्थ इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे भी क्या है, फिफ्थ इंडेक्स नंबर, राइट। तो फिफ्थ इंडेक्स नंबर पे हम लोगों ने 9 को स्टोर कर दिया। ऑलराइट, नाउ उसके बाद ये जो बी है, बी किस पे स्टोर करेंगे, अब हमको पता है 9 पे। नाउ अब ये जो बी है, डेटा बी, इसको किस पे स्टोर करेंगे, तो बी का जो एड्रेस है कितना है, 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 इंडेक्स नंबर पे बी को स्टोर कर देंगे, राइट। और बी के बाद जो एड्रेस, बी के पास जो एड्रेस स्टोर है 4, दैट इज 4, जो भी नेक्स्ट नोड है सी का एड्रेस, राइट। तो 4 जो है वो हम लोग किसके अंदर स्टोर करेंगे, लिंक के अंदर स्टोर कर देंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट नोड है सी, सी का जो एड्रेस है वो क्या है, 4 है, तो उसको फोर्थ इंडेक्स नंबर पे स्टोर कर दिया। ऑलराइट, एंड उसके बाद इसका जो लिंक है उसको, जो ये एड्रेस है वो लिंक एरे में स्टोर कर दिया। याद रखना, हम लोग ने अगर डेटा को फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर किया तो उसके बाद जो उसका लिंक वैल्यू है, जो एड्रेस वैल्यू है, वो भी फोर्थ इंडेक्स, जो लिंक एरे के फोर्थ इंडेक्स पे ही स्टोर करना है। ऑलराइट, उसके बाद डी है, डी का जो एड्रेस है क्या है, 1 है, तो डी का एड्रेस कितना है, 1 है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोगों ने डी स्टोर कर दिया। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, क्योंकि ये लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड में हम लोग एड्रेस में कुछ भी नहीं रखते, नल रखते, तो वहां पे हम लोग 0 स्टोर करेंगे। ऑलराइट, तो ये सारी वैल्यू स्टोर होने के बाद अब देखोगे तो हम लोग लिंक कैसे करेंगे। तो पहले स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट से हम लोग इस पे आएंगे कि फिफ्थ, हमको पता है फिफ्थ इंडेक्स नंबर पे जाना है, तो यहाँ पे गए, राइट। फिफ्थ इंडेक्स नंबर पे हम लोगों ने देखा नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 9 है, राइट। तो 9 पे हम लोग यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट, देखोगे तो 9 पे, तो 9 पे क्या स्टोर है, बी, राइट। एंड लिंक पे 9 पे क्या स्टोर है, 4। अब जाएंगे हम लोग यहाँ से 4 पे जाएंगे, राइट। और 4 पे क्या स्टोर है, सी।
ओके, सी पे देखेंगे तो सी पे लिंक का एड्रेस कितना है 1, तो हम लोग जाएंगे यहाँ से 1 पे, एंड 1 पे क्या स्टोर है डी। ओके, और डी का एड्रेस 0 है, मतलब इसके बाद हमको कहीं पे भी नहीं आना है। तो ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी लिंक लिस्ट के नोड है उसको लीनियर एरे के अंदर। ऑलराइट, इसका जो थियरी है ये आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाहता है। आई होप आपको लिंक लिस्ट एकदम क्लियर हो गया रहेगा। लिंक लिस्ट होता क्या है, इसका यूजेस क्या है, लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, इसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो लिंक लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज़ बता दूं आपको, क्योंकि लिंक लिस्ट जब आगे जाके सी एस आई टी करने करोगे तो वहाँ पे एक अलग सा एक टॉपिक है। वहाँ पे आपको जो लिंक लिस्ट पे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, इंसर्शन डिलीशन, फिर इसका लिंक लिस्ट के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे डबली लिंक लिस्ट होता है, उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, उसके अलग अलग टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे। और लिंक लिस्ट जो होता है इंटरव्यू में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिंक लिस्ट पे। ओके, तो लिंक लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब हायर स्टडीज में करोगे ITCS में तो वहाँ पे भी आप सिलेबस में बहुत ही डिटेल में लिंक लिस्ट पढ़ने मिलेगा। ऑलराइट, तो ये वीडियो अभी यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अमेजिंग और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।